हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं अपनी वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगी। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो मैं आपको पृथ्वी के बारे में सारी सूचना, सारी खबर आपको एक ही वीडियो में दूंगी। शॉर्ट तरीके से दूंगी। आपको हर पॉइंट्स में ज़्यादा लिखना है ज़रूरत नहीं है। सिंपल से पॉइंट के थ्रू मैं आपको सारे अर्थ के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अर्थ। अर्थ आप हिंदी में इसको पृथ्वी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ज़रूर हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या देखेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर हम देखेंगे कि पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। ठीक है, देखो पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की स्थिति, ठीक है, पृथ्वी की स्थिति शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य। ठीक है, पृथ्वी कहाँ स्थित होती है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में। ठीक है, अब उसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह, ये आपका सेकंड पॉइंट। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो कौन सा है? वो देखिए, चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पृथ्वी का झुकाव अक्ष पर। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव अक्ष पर। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव अक्ष पर, तो पृथ्वी का जो झुकाव है कितना है? वो है आपका, देखिए 23.1/2 डिग्री। ठीक है, पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो कितना लगता है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगता है? 30 किलोमीटर चलती है प्रति सेकंड में। सोचिए कितनी रफ्तार होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि सौर वर्ष, ये क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन क्या है, किसी को पता है और किसी को नहीं पता है। देखिए सौर वर्ष क्या होता है? कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, सौर वर्ष, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय, जिसे सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाले पॉइंट को समझिए। देखिए, जो यूनानी दार्शनिक थे, ध्यान से देखिएगा, यूनानी दार्शनिक
ठीक है। यूनानी दार्शनिक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने क्या किया था इसको? सर्वप्रथम, ठीक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम, ठीक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम बताया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाला इसी का पॉइंट देखिए। अब देखिए, अब पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अपनी पुस्तक ऑफ द हेवन, ठीक है। देखिए, अपनी पुस्तक ऑफ द हेवन, देखिए पुस्तक का नाम है ऑफ द हेवन में उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाकार है, वो आपको ध्यान से देखिएगा पॉइंट को। इस तरीके से पॉइंट है, सिंपल आपको याद भी हो जाए, ठीक है। आपके बाद में क्या हुआ था कि बाद में कौन थे? देखिए कुछ लोग ऐसे थे, चेंजिंग हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टालनी, क्या था? टालमी स्ट्राबो, ठीक है। देखिए बाद में, देखिए बाद में टालमी, ठीक है, स्ट्राबो, ठीक है, तथा कॉपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है। तथा कॉपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। देखिए इस तरीके से पॉइंट्स हैं आपके। देखिए ये समझ में आया आपको कि गोलाकार पृथ्वी को किसने बताया था? पहले क्या था? अरस्तु ने सबसे पहले बताया। उसके बाद टालमी स्ट्राबो, कॉपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, अब पृथ्वी की आकृति देखिए। थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, प्लीज स्किप ना करें, पूरा देखें। अब आकृति देखेंगे हम। तो आकृति क्या होती है? आकृति है उसकी जेओड आकृति, ठीक है। देखिए जेओड, ठीक है। आकृति क्या है? एकदम गोल नहीं है, पृथ्वी गोल के साइड में थोड़ा चपटी भी है, लेकिन आपको देखने में हमेशा ये लगेगा कि वो गोल है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। जियोइड, ये देखिए आकृति है जियोइड। अब उसके आगे क्या आ जाएगा? हम उसके अक्ष ध्रुवीय व्यास, देखिए आपको हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखना है, और ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। अक्ष ध्रुवीय व्यास, उसका अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है वो देखिए, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसकी देखें भूमध्य रेखीय व्यास, ठीक है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है इसमें? 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ध्रुवीय परिधि, ठीक है। ध्रुवीय परिधि
ध्रुवीय परिधि, ठीक है, ध्रुवीय परिधि। तो ध्रुवीय परिधि कितनी है देखिए, 40,008 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, विषुवत रेखीय परिधि, विषुवत परिधि, विषुवत रेखीय परिधि तो कितनी है वो देखिए, 40,075 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं। अब इसके आगे 2-3 चीज़ें वो और समझिएगा आप, उसके बाद आपको चित्र के साथ बता जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है देखिए, 5.97। देखिए इस तरीके से द्रव्यमान लिखा जाता है, ठीक है, इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान हो गया। अब देखिए इसका जलीय भाग क्या होता है, देखिए जलीय भाग, तो जलीय भाग इसका कितना होता है वो देखिए, 71%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए स्थलीय भाग, स्थलीय भाग देखिए 29%, यानी कि भूमि वाला भाग और पानी वाला भाग, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन कितना होता है, आयतन, और देखिए इसका आयतन होता है इसका 10.83 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर क्या था 11, ठीक है। और क्या होता है घन किलोमीटर, घन किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, औसत घनत्व, औसत घनत्व इसका कितना होता है 5.52। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या होता है पानी के घनत्व के सापेक्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद नीचे पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए एक पृथ्वी का चित्र होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए पृथ्वी का चित्र होता है, उसमें भी कई चीज़ें होती है, इसकी अंदर की लेयर, बाहर की लेयर, उसकी सतह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको पिक्चर के थ्रू आपको बता दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है देखिए, हम सीधे सीधे देखिए एक पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पृथ्वी बना ली, बन गई। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ऐसे ये इसका टुकड़ा ले लेंगे हम, क्योंकि हमको अंदर की लेयर बतानी है ना, अंदर की लेयर बतानी है हमको। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, ये वाली सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते, क्रस्ट बोलते हैं। अब उसके बाद उसके ऊपर ये वाली लेयर हो जाती है, हो जाती है, क्या हो जाती है, मेंटल, ठीक है, मेंटल हो जाती है। अब उसके बाद देखिए ये वाली क्या हो जाती है, आउटर कोर, और ये वाली क्या हो जाती है, इनर कोर, ठीक है। सीधा सीधा देखिए आप, ये समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से इसका आपको पिक्चर दिखाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान समझ लेना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आएंगे, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊंगी आपको, बहुत इजी बताऊंगी आपको, ध्यान से देखना है। अब देखिए कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी होती है, यानी कि मतलब अनुमान लगा रहे हैं उसको कि लगभग कितनी पुरानी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक है। ये देखिए इसका अनुमान लगा दिया हमने, ठीक है, कंफर्म किसी को नहीं पता पृथ्वी का जन्म कब हुआ, सीधा सीधा। अब देखिए धरातल के क्षेत्रफल, अब धरातल का क्षेत्रफल देखिए कि जो धरातल से क्षेत्रफल है, धरातल के क्षेत्रफल कितना होगा, 51.1 करोड़, देखिए 51.1 करोड़, ठीक है, करोड़ वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है कि परिभ्रमण समय, इसका परिभ्रमण समय कितना होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 23
घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे आप, सॉरी, कि परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल के परिक्रमा करने का काल क्या होता है। ठीक है, 365 दिन। ठीक है, परिक्रमण काल बोल रहा था, उसमें क्या 365 दिन 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे। ठीक है, 48 मिनट, 48 मिनट। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, 46 सेकंड। ठीक है, अब देखेंगे हम कि परिक्रमण वेग कितना होगा। इसका परिक्रमण वेग हो जाएगा आपका 29.8, 29.8। ठीक है, वो आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए, आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम। इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि परिक्रमण मार्ग की लंबाई, परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है, 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आप देखिए, सूर्य से न्यूनतम दूरी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सूर्य से न्यूनतम दूरी, सूर्य से न्यूनतम दूरी का मतलब सूर्य से कम दूरी। ठीक है, तो सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है वो देखिए यहाँ पर 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको हर पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी देखिए 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखिए, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका आगे वाला पॉइंट देखिए, सूर्य से माध्य दूरी यानी सूर्य से माध्य की दूरी, वो आप ध्यान से देखिए, सूर्य से माध्य दूरी कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, है कि नहीं है। अब देखिए और आगे देखिए, हर पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से पॉइंट बताएं, याद करने में भी दिक्कत नहीं हो और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, एक वीडियो में पूरी पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला क्या होता है, सूर्य से माध्य की दूरी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक, वेट, हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितना है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, देखिए 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, वो ध्यान से देखिए आप, देखिए समझ गए आप, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। समझ गए आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पॉइंट देखिए नेक्स्ट वाला, चंद्रमा से दूरी, चंद्रमा से कितनी दूरी है वो देखिए 384, देखिए 384। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर। अगर नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए कि समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक यानी सर्वाधिक क्या, सर्वाधिक ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई, वो आप यहाँ देखिए 8848 यानी 8,848 मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, समझ में आया आपको। द माउंट एवरेस्ट,
देखिए माउंट एवरेस्ट, समझ गया। देखिए समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितने, 8,848 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट, देखिए नेक्स्ट वाला कि समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई। ठीक है, सागर की सर्वाधिक गहराई देखिए 11,038। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 11,033। ठीक है, 11,033 का मीटर। ठीक है, मीटर 11,033 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो देखिए 6,378 किलोमीटर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पर। यहाँ आपको क्रस्ट, लिक्विड वगैरह इसमें क्या होता है वो वाला भी पिक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इसी के थ्रू बताऊंगी और वो सारी चीज़ें आप मेरी पूरी वीडियो में इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको हर पॉइंट याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पूरी पृथ्वी की जानकारी एक ही वीडियो में दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।